मैं आपको अपना नाम तो नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं महाराष्ट्र के ठाणे का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरे पापा ने बताई थी। यह करीब 2 महीने पहले की बात है। मेरे पापा जिस जगह काम करते थे वहाँ पर 2 वॉचमैन काम करते थे। एक डे शिफ्ट में काम करता था और एक नाइट शिफ्ट में। नाइट शिफ्ट में जो काम करते थे उनका नाम राजू है और ये घटना उन्हीं के साथ घटी थी। साथ ही बता दूं कि पापा जिस जगह काम करते थे वह एक भूतिया जगह मानी जाती है। वैसे राजू बहुत निडर इंसान है और हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, इसलिए उन्हें रात में ऐसी भूतिया जगह पे काम करने में डर नहीं लगता था। तो हुआ ऐसा था कि करीब 2 महीने पहले रोज की तरह एक रात वह अपनी नाइट शिफ्ट के दौरान कंपाउंड के अंदर बैठे हुए थे। कंपाउंड का दरवाजा बंद था। साथ ही बता दो कि कंपाउंड के सामने ही एक फर्नीचर की दुकान है जिसके सामने एक बड़ा सा बेड खड़ा करके रखा हुआ था। वो बेड इतना भारी था कि उसे उठाने के लिए भी 4-5 लोगों की जरूरत पड़ती थी। तो रात करीब 2 बजे राजू अंदर बैठे ही थे कि अचानक उनको बाहर से एक अजीब सी हल्की हल्की आवाज आने लगी। आवाज बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई अपने नाखूनों से दीवारों को खुरच रहा हो। उन्होंने ध्यान से वो आवाज सुनी तो पता चला कि वो आवाज सामने उसी फर्नीचर की शॉप से आ रही थी। उन्होंने उठ के उस दुकान की तरफ देखा तो उनकी नजर सीधा उसी बेड के ऊपर पड़ी। वो बेड अपने आप हिल रहा था, पता नहीं कैसे। पास ही एक पेड़ भी था। उन्होंने उस पेड़ की तरफ देखा तो पेड़ की पत्तियां बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। इसका मतलब तो वो बेड हवा से तो बिल्कुल नहीं हिल रहा था। उनको ये बात बहुत अजीब लगी, इतना भारी बेड ऐसे अपने आप कैसे हिल रहा है। फिर उन्होंने ध्यान से उस बेड की तरफ देखा तो उनको 3 परछाइयां दिखाई दी जो उस बेड को हिला रही थी। कोई इंसान नहीं दिखे, बस वही परछाइयां दिख रही थी। और तभी उनके देखते ही देखते उन परछाइयों ने वो भारी बेड हवा में 20 फीट दूर उठाकर फेंक दिया। इतना भारी बेड उन्होंने ऐसे फेंक दिया जैसे कोई लकड़ी का तिनका हो। राजू वैसे तो बहुत हिम्मत वाले इंसान है, लेकिन ये देखते ही वो भी थोड़ा घबरा गए। वो हनुमान जी का मन ही मन नाम लेने लगे और उस बेड के पास चले गए, ये देखने के लिए कि ये किसी चोर का काम तो नहीं। लेकिन वहाँ तो दूर दूर तक कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था। फिर वह जल्दी से वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। अगली सुबह उन्होंने ये बात फर्नीचर वाली दुकान पर काम करने वाले लोगों को बताई तो उन्होंने जल्दी से सीसीटीवी फुटेज चेक की। सीसीटीवी फुटेज में भी वह परछाई साफ साफ दिख रही थी। वैसे तो उन लोगों को पहले से पता था कि ये जगह भूतिया है, लेकिन उन भूतों ने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं देता था। यह पहली बार था जब उन भूतों ने ऐसी हरकत की थी। फिर राजू ने ये बात उनके गुरुजी को बताई तो गुरुजी ने बताया कि वह तीनों भूत उस जगह के नहीं थे, वहाँ वो बाहर से आए थे और 3 दिन पहले ही एक एक्सीडेंट में वो तीनों मारे गए थे। अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है जिसे आप मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी स्टोरी टाइप करके मुझे ईमेल से सेंड कर सकते हैं।